नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपनी पॉलिटी की श्रृंखला में नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जो पहली और दूसरी जो पॉलिटी की क्लास थी उसमें जो समझाया था आप लोगों को डिस्कशन के थ्रू, और हम पहले ही बता चुके हैं जो हमारी क्लास अप्रोच होगी वो बैक ईयर और प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको साथ ही साथ सॉल्व करने की होगी। हमें अपनी हर एक क्लास में आपको ये दिखाना है कि हल्के से डिस्कशन पर हम जो आईएएस पीसीएस और एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस और अदर्स जो स्टेट, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस या यूपी का सब इंस्पेक्टर वाला एसएससी के सवाल, नॉर्मल से लेकर के हाई लेवल के जो सवाल हैं वो बहुत हल्के से डिस्कशन में किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। बस हमें ये भी दिखाना है आपको कि जो हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग जो अप्रोच होगी वो एट ए टाइम कितनी एग्जैक्ट होनी चाहिए, क्यों हम किसी क्वेश्चन पर कंफ्यूज होते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व कराने का तरीका क्या होना चाहिए, हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिससे हम नेगेटिव मार्किंग से भी बच पाएं। तो हमारा जो डिस्कशन था पॉलिटी पे वो बेसिक डिस्कशन था। हमने बेसिक जो आपको बताया था वो संविधान सभा के बारे में बताया था, क्योंकि आज के डिस्कशन में हम आपको संविधान सभा और उससे रिलेटेड जो डिस्कशन था उस पर लगभग 40 से लेकर 45 या 50 क्वेश्चन के करीब हम आपको सॉल्व कराएंगे। और ये जो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे ये आपको हमारी सिलेक्शन इंडिया की जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पीडीएफ के थ्रू मिलेंगे, और जहाँ तक है हम इसे वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें भी इसे पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करा देंगे, ठीक है ना। तो हमने आपको जो संविधान सभा में पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि संविधान सभा के बारे में जो सबसे पहले विचार किया था वो 1895 में जो बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक ने ये बोला था कि भाई स्वराज्य विधेयक के माध्यम से, स्वराज्य विधेयक के माध्यम से जो बिल है उसके माध्यम से संविधान सभा का क्या हो, निर्माण हो। लेकिन ये क्या रहा, अप्रभावी रहा, अप्रभावी रहा। हर एक पॉइंट को आप बड़े बेसिक तरीके से समझिए, इसमें ज्यादा आपको भागने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद यदि हम बात करें तो वर्ष 1922 में एम गांधी मतलब महात्मा गांधी ने अपने एक शब्दों में कहा था कि जो भारतीय संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के ही अनुसार होगा, वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, ये बोला था डॉक्टर एम गांधी ने। उसके बाद एम एन राय जो थे, हमने बताया था 1934 में, वर्ष 1934 में एम एन राय, या बोल सकते हो रांची में स्वराज्य पार्टी में संविधान और संविधान सभा से संबंधित एक वर्ड आया। उसके बाद जो जेएल नेहरू थे, जेएल नेहरू ने आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन होते थे, अधिवेशन होते थे, उनमें संविधान सभा के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने इस शब्द को लोकप्रिय एवं मूर्त रूप प्रदान किया था। वो सम्मेलन थे वर्ष 1936 का सम्मेलन, वर्ष 1937 का सम्मेलन जिस पर डिस्कशन किया था, और वर्ष 1938 का सम्मेलन। वर्ष 1938 के सम्मेलन में जेएल नेहरू ने यह भी कहा था कि भाई जो चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर, जो संविधान सभा के प्रतिनिधि हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होने चाहिए। उसके बाद हमने ये बताया था आपको कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। उसके बाद 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया, लेकिन एकीकृत और प्रारूप की वजह से इसे क्या कर दिया गया, भारत में धार्मिक माहौल ठीक नहीं था, उस वजह से इसे क्या कर दिया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया। उसके बाद हमने ये बताया था कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था, जिसमें स्टेफन क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस जो वाणिज्यिक अधिकारी थे और अध्यक्ष भी थे,
ठीक है ना। और ए बी अलेक्जेंडर जो सहायक के रूप में काम कर रहे थे, ये थे। और इसमें हमने ये बताई थी कि 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था, है ना, उसे स्वीकार नहीं किया गया था। तो इस पर भी आपका क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। फिर हमने ये बताया था कि संविधान सभा में 389 मेंबर होंगे, है ना। उसके बाद हमने ये बताया था कि इसके बाद भी ये भी बताया था कि जो संविधान सभा होगी उसके दो काम होंगे। संविधान सभा जो होगी उसके दो काम होंगे। एक काम तो संविधान सभा का ये होगा, संविधान जो सभा है उसके कितने कार्य होंगे, दो। एक कार्य होगा बच्चियों कि वो संविधान का निर्माण करेगी। क्या करेगी, संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी। दूसरा काम ये था कि जो अब एक चीज बताइए, संसद तो भारत में है नहीं है, भारत को चलाना भी जरूरी है, तो यही संविधान सभा संसद के रूप में भी कार्य करेगी। तो ये दो काम दिए गए थे संविधान सभा को। इसमें अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया था। सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनाई गई थी, मतलब अंतिम से पहले बारी, जिसमें कार्यकारी जो परिषद के सदस्य थे वो 14 थे, जिसमें जो सभापति जो बनाए गए थे वो लॉर्ड माउंटबेटन को सभापति बनाया गया था, जिसके कार्यकारी परिषद के जो सदस्य थे वो 14 थे। उपसभापति इसमें जेएल नेहरू थे। उपसभापति की बात करें तो इसमें जेएल नेहरू थे। किसमें, अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था। उसके बाद यदि हम बात करें आपसे कि भाई अंतरिम सभा बन गई, और इसमें मैंने ये भी बताया था आपको कि जो ब्रिटिश प्रांत थे उनसे 292 सदस्य लिए गए थे, और देसी रियासतों से 93 सदस्य लिए गए थे। और मैंने बताई थी जो मुख्य आयुक्त थे उन प्रांतों से, कौन से प्रांतों से, मुख्य आयुक्त जो थे उनके प्रांतों से 4 मेंबर्स को लिया गया था। अब ये प्रांत आपसे पूछे तो आप बताओगे एक तो दिल्ली था, आप बताओगे एक दिल्ली था, एक कुर्ग था, एक अजमेर था, ध्यान में आ रही है, एक अजमेर था, जैसे आप माखाड़ भी बोल सकते हो, और एक बलूचिस्तान था, तो ये 4 मेंबर थे जो लिए गए थे। और मैंने ये भी बताया था इन प्रांतों को 3 श्रेणी में विभाजित किया था, ध्यान रखना। जो प्रांत थे संविधान सभा के लिए, उन प्रांतों को 3 श्रेणी में विभाजित किया था, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी में वो लोग थे जो हिंदू बहुसंख्यक थे, ध्यान रखना, जो हिंदू बहुसंख्यक थे वो ए श्रेणी में थे। जो मुस्लिम बहुसंख्यक थे, मुस्लिम बाहुल्य या बहुसंख्यक लोग थे, वो बी श्रेणी में थे। और बंगाल और असम को रखा था सी में। सी में किसे रखा था, बंगाल को और आसाम को, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रांतों को 4 भागों में बांटा था। फिर हमने ये बताई थी कि शुरू में बात ये करी गई थी कि जो संविधान सभा के सदस्य जो होंगे उसको किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, किस तरीके से इलेक्ट किया जाएगा। तो शुरू में ये बात बोली गई थी कि जो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होगा, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उस समय की स्थिति ऐसी नहीं थी कि डायरेक्ट लोगों को चुन करके और हम जो है संविधान सभा में लेके आ पाए, क्योंकि उसके लिए हमें पूरी व्यवस्था करनी थी, क्योंकि देश अंग्रेजों के जाल से जकड़ा हुआ था। तो हमारे पास उतना सिस्टम भी नहीं था, इकोनॉमिक रूप से भी हमारे पास उतना दक्षता नहीं थी। इसीलिए जरूरी था क्यों ना हम अपने जो संविधान सभा के सदस्य, यहाँ से मोस्ट कई बार क्वेश्चन उठता है, यहाँ से जो संविधान सभा है उस संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, इस वर्ड को आप बड़े ढंग से पकड़ोगे, सदस्यों का जो निर्वाचन है वो निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, जो प्रांत थे उन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ध्यान रखना जो मैं शब्द यूज कर रहा हूं, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली किया जाए। इसमें एक मानक भी रखा था कि
राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए 10 लाख की संख्या पर एक प्रतिनिधि उस राज्य का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। हम मतलब 10 लाख पर एक मेंबर को चुनेंगे। तो ये भी प्रोसेस रखा था, ठीक है ना। तो इसमें ये रखा था कि जो देशी रियासतें हैं, तो यहाँ तो प्रतिशत के आधार पर लिया जाएगा, जो प्रांतीय विधानसभाएं थी। अब देशी रियासतें थी, वहां थोड़ी ये होगा। तो देशी रियासतों से एक वर्ड को पकड़ना है, परामर्श के आधार पर। किसके आधार पर? आपस में परामर्श करके भाई राजा महाराजा कर देते किसको भेज दिया जाए या किसको नहीं भेज दिया जाए, ये ठीक रहेगा, ये ठीक नहीं रहेगा, इस आधार पर कंसल्ट करते थे। और देशी रियासतें जो 93 मेंबर की बात कर रहे हैं वो भेजे गए थे। हमने ये बताया था जब निर्वाचन हुआ था तो कांग्रेस से 208 सदस्य थे और लीग से 73 सदस्य थे और 5 सदस्य अन्य छोटे छोटे दलों से भी थे। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, अन्य छोटे छोटे दलों की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, संविधान सभा में जो मेंबर थे वो किसी एक दल के नहीं थे, वो मेंबर बहुदलीय थे। कांग्रेस से थे, मुस्लिम लीग से थे, कम्युनिस्ट से थे, कृषक प्रजा पार्टी से थे। मतलब इस तरह के बहुदलीय से बनाई गई थी हमारी संविधान सभा। तो ये वर्ड भी कई बार क्वेश्चन में देखने को मिलता है। फिर हमने आपको ये बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को पहली बार क्या किया गया, पहली बार अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, टेम्परेरी चेयरमैन के रूप में लिया गया था। ध्यान रखना, पहली बैठक में मुस्लिम लीग, फर्स्ट मीटिंग में जो मुस्लिम लीग थी वो मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। ध्यान रखना, फर्स्ट बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। बहुत सारा गतिरोध था मुस्लिम लीग लेकर के। मुस्लिम लीग कह रही थी भाई हम तो अपने लिए संविधान क्या करेंगे, अलग अलग अपना संविधान बनाएंगे। इसी गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था और पुनर्गठन के बाद पाकिस्तान को अलग से संविधान बनाने की इजाजत भी दी गई थी। ठीक है। 6 नवंबर 1949 को 299 मेंबरों में से, ध्यान रखना, 284 जो थे वो उपस्थित हुए थे और उन्होंने ही संविधान पर आंशिक रूप से क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। 6 नवंबर 1949, ये डेट भी आप याद रखोगे। और संविधान के निर्माण की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को संविधान का क्या हुआ, निर्माण हुआ था। और इसी दिन पहली बार 16 आर्टिकल को हमने क्या किया था, अंगीकृत किया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान को लागू किया था। तो ये लागू वाली डेट है। तो ये कुछ फैक्चुअल हम बता रहे हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। फिर हमने ये बताई थी कि संविधान जो था हमारा, उसमें कई तरह की समितियां बताई गई थी। समितियों को हम अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। अभी वहां पे हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा जो डिस्कशन होगा वो इस बात पर होगा कि जो क्वेश्चन हैं उनको किस तरीके से हम सॉल्व करें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की अगर बारे में बात करें तो एक चीज ये आती है कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू किया गया था। कोई और भी तो दिन हम मतलब किसी एक और दिन को भी तो हम मैनेज कर सकते थे। तो इसे हम अगर समझें तो वर्ष 1929 की बात है। कब की बात है दोस्तों, वर्ष 1929, तारीख थी 19 दिसंबर 1929। इसमें क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी, INC जो थी, इसने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला था कि अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। जो ब्रितानी साम्राज्य है उससे हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए। अपना राज बनाने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा भी थी। इन्होंने ये बोला था कि भाई ब्रितानी जो साम्राज्य है, उस ब्रितानी साम्राज्य से क्या चाहिए, पूरी तरीके से स्वतंत्रता। और हमको क्या बनाना है, अपना राज्य बनाने की प्रतिज्ञा की थी।
ये छोटे छोटे पॉइंट आप याद रखोगे। कब की बात है ये? 19 दिसंबर 2029 की है। उसके बाद क्या होता है कि 31 दिसंबर 1929, 12 दिन बाद आईएनसी का वार्षिक अधिवेशन होता है। इसका वार्षिक सेशन होता था। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होता था। कभी कभी ऐसा होता था कि किसी कारणवश नहीं भी हो पाता था। तो ये जो अधिवेशन हुआ था वो उस समय के जो पंजाब प्रांत है, उस समय का क्या पंजाब प्रांत, तब बटा तो था ही नहीं, जिसकी राजधानी थी दोस्तों लाहौर, जिसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, इसे लाहौर अधिवेशन भी बोलते हैं, वो जेएल नेहरू को इसका क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस सम्मेलन में एक पत्र तैयार किया। क्या किया? एक घोषणा पत्र तैयार किया। और ये घोषणा पत्र था पूर्ण स्वराज्य के लिए, कि भाई हमको क्या चाहिए? हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो यहीं पर 31 दिसंबर 1929 वाले अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र क्या किया गया? तैयार किया गया। ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जेएल नेहरू। अब जेएल नेहरू ने ये कही थी कि भाई कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो पूर्ण स्वराज्य है। कांग्रेस का लक्ष्य क्या है? कि हमें अब पूर्ण स्वराज्य से कम कुछ भी नहीं चाहिए। अब हमें टोटली क्या चाहिए? अब हमें टोटली पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और ये भी कहा था उन्होंने अपने भाषण में कि विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए, विदेशी शासन से अब हम अपने देश को मुक्त कराने के लिए हमें खुला विद्रोह करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब अंग्रेजों को अब हमें उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। तब ये भी किया गया कि हम जो है 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में पहली बार स्वतंत्रता दिवस, तो ये तारीख जो आई थी वो यहाँ से आई थी। इन्होंने ये बोला था उस घोषणा पत्र में 26 जनवरी 1930 को हम पूरे राष्ट्र में, संपूर्ण राष्ट्र में बच्चों क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस। इसे स्वाधीनता दिवस से भी कहा था, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। ये बात कब कही थी? 31 दिसंबर 2029 को जो सम्मेलन चल रहा था उसमें बोली थी। फिर क्या हुआ कि 31 दिसंबर को इसी दिन अर्धरात्रि का समय था, और उस अर्धरात्रि के समय में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया सब लोगों ने मिलकर के, और इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और बोला कि 26 जनवरी 1930 को सामूहिक रूप से सभी लोग स्वतंत्रता की शपथ लेंगे। और उस दिन हुआ भी ये था कि जब 26 जनवरी 1930 का जो दिन आया था, उस दिन सभी लोगों ने गांव में, कस्बों में जा करके, शहरों में जा करके स्थानीय स्तर पर और बड़े स्तर पर बैठकें ली और सभाएं का आयोजन किया, और उसमें शपथ खाई कि हम लोग जो है सभी सामूहिक रूप से क्या करेंगे? स्वतंत्रता की शपथ लेंगे। तो इसी 26 जनवरी की तारीख को याद करते हुए बच्चों, भारत ने अपना संविधान जो लागू किया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो अब हम आपको इस डिस्कशन के साथ जो हमारे क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, अभी तो नहीं पढ़ पाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आपको टेलीग्राम पर जरूर मिल जाएगी। तो आप जरूर पीडीएफ को वहां से लोगे। ठीक है ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, अब हम आपको ये बताएंगे कि कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए हमारी। ठीक है ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा बच्चियों, वो क्वेश्चन ये होगा कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसने जो स्टेटमेंट पूछा है वो सही स्टेटमेंट पूछा है। तो पहले तो क्या पूछा है? राइट स्टेटमेंट। जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे उसमें राइट स्टेटमेंट कौन सा होगा? तो पहला उसने ये बोला है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। पहला क्या बोला है? यह वयस्क
मताधिकार पर आधारित नहीं थी। और उसने जो कथन पूछा है राइट या रॉन्ग, वो किसके परिप्रेक्ष्य में पूछा है? वो पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा के बारे में। आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें अपनी दिमाग की क्वेश्चन सॉल्व करने की जो अप्रोच है उसे मजबूत करना है, बहुत हड़बड़ाना नहीं है। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा जो इसमें स्टेटमेंट है वो ये है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा जो इसका स्टेटमेंट है वो यह है, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। फोर्थ जो स्टेटमेंट है बच्चों वो ये है, यह कई समितियों के माध्यम से कार्य थी। अब इसमें स्टेटमेंट भी दे रखा है। पहले स्टेटमेंट में उसने कहा है कि ए और डी सही होंगे। दूसरे स्टेटमेंट में उसने कहा है कि ए व बी सही हो सकते हैं। तीसरे स्टेटमेंट में इसने कहा है बच्चों कि ए व सी सही हो सकते हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट में कहा है कि ये सभी सही हो सकते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन जो सॉल्व करना है उसमें अप्रोच क्या लगानी है? हमें ये अप्रोच लगानी है। पहला उसने बोला था प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो हमें कुछ आता नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर आता है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। हमें ये भी देखना है, देखो हिस्ट्री से पॉलिटी का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ हिस्ट्री में भी पढ़ाई जाती हैं ये चीजें। तो एक चीज को कितनी जगह यूज किया जाता है ये भी हमें देखना है साथ साथ अपने दिमाग में। हम ये सोच लेते हैं बहुत ब्रॉड कोर्स है, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री की पढ़ी हुई चीजें भी पॉलिटी में आ जाती हैं। तो हमने जब आज़ादी के समय का भारत का जब इतिहास पढ़ा था तो उसमें यह पढ़ा था कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, भारत सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से बहुत ही कमजोर था। जिसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से तो विशेष रूप से कमजोर था। राजनीतिक महत्वाकांक्षा तब भी थी भारत में, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो स्तर था वो काफी डाउन था। तब एक चीज बताइए, जब हम आर्थिक रूप से कमजोर थे तो क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन हम करवा सकते हैं? उसके लिए हमें पूरी कार्य व्यवस्थाएं चाहिए, उसके लिए हमें विभाग चाहिए, सिस्टम चाहिए, कर्मचारी चाहिए। क्या हम उतनी जल्दी ये सब कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1946 में संविधान सभा बनी थी। उस समय तो भारत देश आजाद भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों से कंटिन्यूटी लड़ ही रहा था अपनी आजादी के लिए, चाहे वो आंदोलनों के माध्यम से, चाहे वो डायरेक्ट लड़ाई के माध्यम से, ठीक है ना, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से। तब क्या भारत के पास ये टाइम होगा या इतना पैसा होगा कि वो चुनाव आयोग वगैरह ये सब बना पाए? नहीं होगा ना। तो ये व्यवस्था जब नहीं थी तो हम आसानी से बता सकते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम का, अब ये पूछ रहा है, सॉरी हाँ यही बी सॉल्व करने लगे हम, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम का परिणाम नहीं होगी, क्योंकि उस समय हम आर्थिक रूप से और अन्य जो कर्मचारी वगैरह इस रूप से मजबूत नहीं थे। इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो बिल्कुल हमने ये कहा था कि 1938 में भले ही जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने बोला था कांग्रेस के अधिवेशन में कि भाई संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, लेकिन ये लागू नहीं किया था। संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था वो जो प्रांतीय विधानसभाएं थी वहां से अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था और देशी रियासतों से परामर्श लेकर के किया गया था। ये हमने बताया था आपको। तो इसका मतलब क्या? ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। क्योंकि इसमें क्या देखा गया था? सभी वयस्कों को नहीं लिया गया था। इसमें जो लोग कर देते थे उनको, ध्यान रखना 1946 और उससे पहले भारत में सभी लोगों को मत देने का अधिकार ही नहीं था। भले ही व्यक्ति वयस्क है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मत दे। क्यों? मत देने का जो अधिकार था वो उन लोगों को था जो कर देते थे, जिन पर काफी संपत्ति थी, संपत्तिवान लोग थे और शैक्षणिक लोग थे, अच्छे स्तर पर पढ़े हुए लोग थे।
जमींदार लोग, कर देने वाले लोग, सैकड़ों लोग, इन लोगों को वोट डालने का क्या था, अधिकार था उस समय। तब तो सभी वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा का जो निर्माण है वो होना पॉसिबल नहीं था। तो यही बोला गया है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो नॉर्मली हम सोच सकते हैं, यहीं से हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये चीज भी हम पढ़ते हैं वहां हिस्ट्री में, ठीक है ना, ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात, तब तो ये सही है। अब तीसरे की जब हम बात करते हैं, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। जबकि मैंने बोला है कि संविधान सभा जो बनाई थी उसमें आईएनसी कांग्रेस भी शामिल थी, उसमें मुस्लिम लीग भी शामिल था, उसमें कृषक प्रजा पार्टी भी शामिल थी, उसमें कम्युनिस्ट भी, ऐसे छोटे छोटे बहुत दलों को मिलाकर के पूरी संविधान सभा बनी थी। इसीलिए ये आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ये देता कि यह बहुदलीय संरचना पर आधारित थी तब तो ये आंसर क्या हो जाता, बिल्कुल सही होता, लेकिन इस समय ये क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्टेटमेंट की, यह कई समितियों के माध्यम से कार्य थी। समितियां मतलब जिससे अगला जो लेक्चर आएगा हमारा वही आएगा। ध्यान रखना, किसी भी देश का संविधान यदि लिखित संविधान है या कोई भी सिस्टम में काम जब होता है तो निश्चित रूप से कुछ विशेषज्ञों की समिति बनाई जाती है। तो ये लॉजिक से ही हम सोच सकते हैं। तो भारत का संविधान जब बना होगा तो निश्चित रूप से समितियां होंगी। जैसे कार्य समिति अलग बनी थी, झंडा समिति अलग बनी थी, संघ समिति अलग बनी थी। तो इस तरह की बहुत प्रारूपिक समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, संघ समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह की जो समितियां थी, संघ मतलब पटेल साहब थे, तो इस तरह की जो समितियां थी उन समितियों को कार्य करने के लिए बनाया गया था। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो इसे समितियां कराएंगे अगले लेक्चर में। तो मेरा कहने का मतलब ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट A और D सही है, और A और D सही है तब आंसर क्या होगा, A होगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये कोई दिक्कत नहीं हुई क्वेश्चन में, और ना ही कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन पूछोगे तो आया किसमें था, तो बच्चों ये क्वेश्चन आया है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में और राजस्थान में RTS में वर्ष 2018 में। राजस्थान में जो सर्विस का राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का एग्जाम होता है वो काफी अच्छा होता है। अब ये क्वेश्चन IAS में भी आ गया है। ये क्वेश्चन सेम बिल्कुल कहते हैं लोग कि रिपीट नहीं होता। भैया कैसे कह सकते हो रिपीट नहीं हो सकता, किसी न किसी माध्यम में वो हो सकता है रिपीट हो जाए। तो यही सेम क्वेश्चन IAS वर्ष 2013 में भी आया, ठीक है ना। तो पूर्ण रूप से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ी सोच पर आधारित क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PDF के बाद भी अगर आप अपने रजिस्टर पर इसे नोट करते हो तो अपने लिए काफी बेनिफिट करोगे। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब एक मैं जनरली व्यवहारिक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, जैसे हम बैनामा कराने जाते हैं। अगर हम उससे ये कहते हैं कि भाई बैनामा ठीक है, तहसीलदार के सामने जाकर के ऐसे आदमी को हमने पैसे दे दिए और इसका खेत हमने ले लिया तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो हमें मजबूती और आगे के लिए अपने को स्ट्रांग रखना होता है, इसीलिए बैनामा को लिखित में कागज पर लिखना होता है। ऐसे ही अपने सिलेबस और अपने कोर्स की बात होती है कि यदि मजबूती रूप से हमें IAS को फाइट करना होता है या PCS को फाइट करना होता है या अन्य किसी एग्जाम को फाइट, तो उसके लिए अपने खुद के हेड राइटिंग, भले कितनी भी PDF क्यों ना हो, कहीं अपने खुद के हेड राइटिंग में हमारे पास, चाहे वो क्वेश्चन आंसर से संबंधित कोई भी काम हो, चाहे वो कैसा भी नोट्स क्यों ना हो, खुद के हेड राइटिंग से होना जरूरी है। केवल सुन लेने से ही कोई भी एग्जाम फाइट नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, वो हमारा क्वेश्चन है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, जो संविधान सभा थी उसमें जो सदस्य थे उनका चुनाव कैसे हुआ। जब मैं क्वेश्चन आंसर कराया करूं तो जो PDF आती है उसके आप लिख के पहले से तैयार रखा करिए, ठीक है ना। तो पहला इसमें ये है चुनाव में, फर्स्ट A कि भाई सीधे जनता ने किया था, सीधे जनता द्वारा। और ये जो क्वेश्चन आया है वो बच्चों आया है UP PCS में, UP PSC 19
1993 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो पहला इसमें जो स्टेटमेंट है वो ये है कि सीधे जनता के द्वारा। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। थर्ड जो ऑप्शन है इसमें यह है भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा। भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा। तीसरा जो लास्ट जो ऑप्शन है इसमें वो ये है प्रांतीय विधान सभा, या कहीं कहीं सभाएं भी आ सकता है, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। तो हमने बताई थी सीधे जनता के द्वारा तो पॉसिबल ही नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस केवल नामांकन करेगी ऐसा नहीं था। राष्ट्रीय कांग्रेस से 208 सदस्य आए थे, ठीक है ना। मुस्लिम लीग से 73 सदस्य आए थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। भारतीय राज्यों के शासकों के द्वारा, तो भारतीय राज्यों के शासकों के द्वारा केवल परामर्श के आधार पर केवल 93 सदस्य आए थे, तब तो क्या होगा, ये भी गलत होगा। इसका मतलब क्या है, प्रांतीय विधान सभाओं से अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से। अब इन्होंने चुनाव थोड़ी किया था, बताया था कि 93 हम भेजेंगे, इसमें इलेक्शन होके आया था अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के, तो कितने आए थे 208, लेकिन इलेक्शन कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, तो कांग्रेस ने नामांकन नहीं किया था, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान रखोगे तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो ये है बच्चों कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, जो संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों को, अब इसमें पहला ऑप्शन है, और ये जो क्वेश्चन आया है वो भी IAS 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें पहला जो ऑप्शन है वो ये है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल द्वारा नामित। सी जो क्वेश्चन है वो ये है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा। और डी जो ऑप्शन है बच्चियों वो ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब INC प्लस मुस्लिम लीग द्वारा। तो इसे भी आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे, जस्ट ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। लेकिन देखो IAS का ही क्वेश्चन PCS में भी रिपीट हो गया, देखो थोड़ा सा चेंज किया बस उसने शब्दों को, लेकिन नजरिया तो उसका क्वेश्चन का वही है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, ठीक है ना, UPS जो PCS 1993 का क्वेश्चन IAS 2002 में रिपीट करके दे दिया है। तो हमें ऐसा नहीं है कि IAS रिपीट नहीं करता या PCS रिपीट नहीं करता, तो हमें उसके पैटर्न को समझना होगा, ठीक है ना। आयोग के द्वारा दिए हुए क्वेश्चन है उन पे ही चलना पड़ेगा, उनसे अगर हटकर आप चलते हो निश्चित रूप से आप गलती कर जाते हो। तो बैकियर क्वेश्चन को हमेशा इसी तरीके, यही अप्रोच रखनी है आपको, ठीक है ना। तो ब्रिटिश संसद तो मतलब ही नहीं था उस समय, गवर्नर जनरल से भी नहीं था, INC और ये भी क्यों नहीं थे, तो क्या थे, केवल प्रांतों के, मैंने बताई थी विभिन्न प्रांतों से अप्रत्यक्ष रूप से क्या किए गए थे, ये चुने गए थे। इसके बाद अगर नेक्स्ट सवाल की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, भारतीय किसमें, भारतीय इतिहास में, ये क्वेश्चन सब। और ये क्वेश्चन IAS 2013 में आया है, IAS 2013 का पॉलिटी का जो हमारे सेकंड डिस्कशन था उस पर आधारित ही ये सभी क्वेश्चन चल रहे हैं, इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा उसके आंसर थे
उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो प्रांतों के लोगों द्वारा क्या सीधे निर्वाचित थे? इसका जो पूरा आप जो लिखा हुआ फॉर्मेट लोगे तो वो आपको पीडीएफ में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। मैं शॉर्ट, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसीलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो देखो आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग, ये भी नहीं। तीसरा है सी, इसमें प्रांतीय विधानसभाओं से। देखो जो 2000 अभी 2 का मैंने लिखवाया था वही 13 में जाके क्या हो गया, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ये प्रांतीय विधानसभाओं से, तो यही किसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि डी इसमें जो दे रखा है वो ये दे रखा है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर। तो ऐसा भी नहीं था, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा बच्चों। तो देखो बड़े आसानी तरीके से फिर से ये रिपीटेशन मार दिया। तो आप एक चीज बताइए मुझे, क्वेश्चन कहाँ हार्ड है? इसका मतलब ये है कि हम डिस्कशन के समय अपना पूर्ण ध्यान नहीं दे पाते, इधर उधर फालतू के किताबों में लगे रहते हैं, हमारा फोकस नहीं होता और हम विश्वास नहीं कर पाते। सबसे पहले ये है कि आप जिस भी बुक को पढ़ रहे हो, आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, उसके नोट्स और उस बुक पर विश्वास करिए। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल एनसीईआरटी पढ़िए और उसी ही सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़िए उससे संबंधित एक कोई ऑथेंटिक बुक पढ़िए। और करंट अफेयर्स के लिए आप एक न्यूज़पेपर और करंट, जो एक कोई क्लास हो उसे कर लीजिए, उतना ही सफिशियंट है, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। और जो बच्चे इधर उधर ज़्यादा भागते हैं वही रिपीट खाते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ, का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो पश्चिमी बंगाल से है, दूसरा जो है वो बंबई प्रेसिडेंसी से है, तीसरा जो है वो तत्कालीन मध्य भारत से है, और जो फोर्थ डी है वो है पंजाब से। तो इसके बारे में बच्चों हम थोड़ा सा आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो वर्ष 1946 की बात है, कब की बात है, वर्ष 1946। तो हुआ क्या था 1946 में, भारत क्या था, अविभाजित था। भारत भाई विभाजन तो 1947 में हुआ है। तो अविभाजित के समय जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो बंगाल के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे, संविधान सभा के लिए निर्वाचित चुने गए थे बाकायदा। अब हुआ ये कि 1947 में देश क्या हुआ, देश का विभाजन हुआ, सबको पता है। विभाजन के बाद ये जो बंगाल का पूर्वी हिस्सा था ये कहां चला गया, पाकिस्तान में, जिसे हम आज का क्या बोलते हैं, बांग्लादेश। अब जब ये पाकिस्तान में चला गया तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो सीट थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तब क्या हुआ था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान में पहुंचाने के लिए, बात समझ में आ रही है, जो उनको पहुंचाने के लिए भारतीय गणराज्य की बंबई प्रेसिडेंसी से कांग्रेस के एक निर्वाचक थे जो बाकायदा पूना विधानसभा से, पूना संसदीय क्षेत्र से क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे। इनका नाम भी याद रखना, इनका नाम था, बाकायदा इन्होंने त्याग पत्र भी दिया था, एम आर जयंकर। इन्होंने क्या किया, अपना त्याग पत्र दिया और अम्बेडकर का निर्वाचन वहां से करवाया, और तब उपचुनाव हुआ और दोबारा से अम्बेडकर, पहली बार कहां से, बंगाल से हुए थे, और ये विभाजन हो गया इसीलिए वहां चले गए। तब दोबारा से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी से जीत करके संविधान सभा में उपचुनाव के माध्यम से क्या हुए, शामिल हुए, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो अब आंसर सीधा सीधा सॉल्व हो गया। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो बंबई प्रेसिडेंसी होगा। अब अगर कभी आता है
तो आप निश्चित रूप से उसे सॉल्व करके आओगे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, अपनाया गया, ये क्वेश्चन किसको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इसमें ऑप्शन है संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, बी ऑप्शन है इसका ब्रिटिश संसद द्वारा, तीसरा है गवर्नर जनरल द्वारा, फोर्थ है भारतीय संसद द्वारा। ठीक है, तो आप एक चीज बताइए, भारतीय जो संविधान था ब्रिटिश संसद क्यों अपनाएगी उसे, लॉजिकली दिमाग जो हमें पता भी नहीं है फिर भी आप सोच सकते हो। दूसरी बात, भारतीय संसद थी कहां उस समय, अंतरिम मंत्रिमंडल था, ठीक है, जो खुद ही संविधान सभा। अब गवर्नर जनरल को इतना अधिकार हम देंगे नहीं कि वो संविधान सभा को, तब कौन बचा, ए ऑप्शन बता कि भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था, अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेहद आसान है, मेरे कल के डिस्कशन में मैंने शायद डिस्कस भी किया था, तो उसमें यह था कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन में, मतलब कैबिनेट मिशन में कौन शामिल नहीं था, शामिल नहीं था। पहला विलियम वुड, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस, सी ऑप्शन है स्टैफोर्ड क्रिप्स, और डी ऑप्शन है बच्चों ए बी अल्कजेंडर। तो हमने ये बताई थी आपको कि जो पैथिक लॉरेंस थे वो अध्यक्ष के रूप में आए थे, सहायक के रूप में ए बी अलेक्जेंडर आए थे, और वाणिज्यिक अधिकारी के रूप में स्टेफन क्रिप्स आए थे। तो वुड उसमें शामिल नहीं थे। कैबिनेट मिशन में 3 ही व्यक्ति आए थे, जो ब्रिटेन से आया था वर्ष 1946 में, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा कि इसमें विलियम वुड शामिल ही नहीं थे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है बच्चों कि संविधान सभा को स्वीकृत किया, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया, किसे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा, संविधान सभा द्वारा क्या किया गया, स्वीकृत किया गया। कब, पहला ऑप्शन है इसमें, समझ में आ गई ना, भारतीय संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया। तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, जो हो ही नहीं सकता, इस दिन क्या हुआ था, देश आजाद हुआ था। दूसरा ऑप्शन है 30 जून 1948। तो हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारा संविधान सभा 1948 को तो क्या चल रहा था, उस पर काम चल रहा था। बी की अगर बात करें 26 नवंबर 1949, तो इस दिन मैंने बताया भी था कि संविधान के 16 आर्टिकल को पहली बार क्या किया गया था, अंगीकृत किया था। और डी लागू की अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः क्या हुआ था, लागू। तो ये आंसर ना होकर के आंसर कौन सा होगा, सी होगा। तो इसने ये बोला है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति प्रदान की थी। और ये जो क्वेश्चन आया था, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया वो यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में आया 2015 में, उससे पहले जो कराया था वो बिहार पीसीएस में आया था, और उससे पहले जो कराया था वो आईएएस प्री 1996 का क्वेश्चन था। मैं लिख नहीं पाया हूँ, आपको वहां पीडीएफ में सब लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन आया है वो एलडीए के एग्जाम में आया है, ये जो क्वेश्चन आया है वो यूपी यूडीए के एग्जाम में आया है, और ये 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, और हम उस समय क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों में भी डिफीट खा जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ। तो वही पहला ऑप्शन दे रखा है, वही अंगीकृत की बात कर रहे हैं, और
अधिनियमित। देखो कहाँ कहाँ से हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। जब आप संविधान के उद्देश्य को, या हम जब आपको संविधान की प्रेम्बल को पढ़ाएंगे, प्रस्तावना को पढ़ाएंगे, तो वहां बड़ लिखा हुआ है कि हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1949 को स्वीकृत किया था, अंगीकृत किया था और अधिनियमित किया था। ठीक है ना, तो वही चीज पूछी है। तो इसमें 26 जनवरी 1950 ऑप्शन दिया है। बी जो ऑप्शन दिया है बच्चियों वो फरवरी, मतलब 11 फरवरी 1948 ऑप्शन दिया है। सी जो दिया है वो नवंबर, 26 नवंबर 1949 दिया है। और डी जो ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1949 को हमने अपना संविधान क्या किया था? अंगीकृत किया था। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ कहां से हार्ड है, कहीं से दिख रहे हैं। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के मेंस पेपर में 2013 में आया था और 2015 में 2 बार आ गया है ये क्वेश्चन। 2013 में भी आ गया है, 2015 में भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो संविधान सभा बनी थी उसमें कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो फैक्चुअल टाइप इसे याद रखना बच्चों। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 7, बी ऑप्शन दे रखा है 9, सी दे रखा है 12 और डी दे रखा है 15। तो आपको याद रखना। ये भी किसमें आया है ध्यान रखना, यूपी पीएससी मेंस में 2015 में आया हुआ, 2015 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप याद रखना फैक्चुअल तौर पे कि भारतीय संविधान में जो कुल अधिवेशन हुए थे, जो 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम अधिवेशन था वो कौन सा था? वो 12वां अधिवेशन था। पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को, तीसरा 13 दिसंबर 1946 को। इस तरीके से टोटल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए थे। 12 अधिवेशन में संविधान सभा संविधान को कंप्लीट कर लिया गया था, जिसमें हमने बताई थी 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे और 65 लाख के करीब इस पर रुपए खर्च हुए। तो हमने ये भी बताया था संविधान का प्रारूप 114 दिन में तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सबको पता है उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ये 11वां क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको। तो पहला दे रखा है ऑप्शन इसमें ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी दे रखा है इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, और इसमें बच्चों सी जो दे रखा है वो दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी जो दे रखा है वो बच्चों दे रखा है CD देशमुख, डॉक्टर CD देशमुख। सबको पता है उद्देश्य प्रस्ताव 1940 में क्या किया गया था? पेश किया गया था। ठीक है ना, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था? इसे पेश किया गया था। ठीक है ना, सॉरी मैं डेट गलत बता गया, 13 दिसंबर 1940 को पेश किया गया था। 1940 नहीं, तीसरे अधिवेशन में 13 दिसंबर 1940 को। और इसमें यह भी बोला था, अगर आपको ध्यान हो, कि भारत क्या होना चाहिए? स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होना चाहिए। इसमें यह भी बोला गया था कि भारत में न्याय, समानता और स्वतंत्रता और अधिकार, है ना, जिसमें यह भी बोला गया था सुरक्षा एवं अवसर की समानता होनी चाहिए, विधि की समक्ष समानता होनी चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। ठीक है ना। और ये भी बोला था विभिन्न प्रकार के जनजातियों को लेकर के, दलित पिछड़ों को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के उनके अधिकार भी मिलने चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को अपने उद्देश्य प्रस्ताव में सुझाव दिए थे। ठीक है ना। तो इसमें आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक मतलब 12वीं बैठक। तो हमने बताया था अंतिम बैठक जो हुई थी वो अंतिम बैठक किसकी?
संविधान सभा की। ये क्वेश्चन है, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 26 नवंबर 1949, बी दे रखा है 5 दिसंबर 1949, सी दे रखा है बच्चों 24 जनवरी 1950 और डी दे रखा है बच्चों 25 जनवरी 1950। तो हम अगर आपको बताएं तो हमने ये बताई थी अंतिम जो बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950। हमने ये डिस्कस करवाया, हमने ये बताया था इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मनोनीत राष्ट्रपति चुना गया था, जिसके बाद में 26 जनवरी 1950 को उनको निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया था। लेकिन इस समय सम्मति मिल गई थी, इस चीज को ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। 24 जनवरी 19 और यही लास्ट बैठक थी। कौन सी बैठक थी? 12वीं बैठक थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा? 24 जनवरी 1950, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा बच्चों एक निर्वाचित संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव किया। तो ये जो मैंने अभी कराया था आपको छोटा सा क्वेश्चन ही, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी वो यूपी पीसीएस 2018 में आया हुआ नया क्वेश्चन आया। देखो कितना आसान क्वेश्चन, और पीसीएस 2018 में आ गया। तो कोई हार्ड नहीं है निकालना, और सर हम फोकस और क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच से घबरा जाते हैं। ये क्यों नहीं होना चाहिए हमें वो नहीं पता होता, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक निर्वाचित सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्ताव आया था? तो पहला ऑप्शन है इसमें साइमन कमीशन द्वारा, साइमन कमीशन द्वारा। दूसरा है 20 में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। तीसरा है इसमें बच्चों क्रिप्स मिशन द्वारा, क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा। और डी है इसमें कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। तो सबको पता है ये कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा संविधान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। और ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया ये? वर्ष 2008 में यूपी पीसीएस में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसी में बात की गई थी कि जो सदस्यों का चयन होगा प्रांतों में वो प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य चुना जाएगा। 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व या सदस्यों का प्रतिनिधित्व एक मेंबर करेगा, एक संविधान सभा का सदस्य करेगा, ठीक है ना। तो इसमें अगला जो क्वेश्चन है वो ये है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी पहला ऑप्शन है इसमें बच्चों डॉक्टर BR अम्बेडकर। दूसरा है 20 में बच्चों सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। और तीसरा जो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी जो ऑप्शन है वो एस राधाकृष्ण, एस राधाकृष्ण। तो सिंपल सी बात है बच्चों, मैंने बताई थी जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई तो अस्थायी टेम्परेरी अध्यक्ष जो बनाए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद बनाए गए थे। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि इनकी तबीयत कैसी हो गई थी? खराब हो गई थी, इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? स्थायी मेंबर बनाया गया था। इस हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए सी, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आया था चंडीगढ़ पीसीएस में 2005 में, ठीक है ना। ये जो स्थायी सदस्य सभा का 2005 चंडीगढ़ पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है।
अब पीसीएस 1990 का क्वेश्चन करा रहे हैं। भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? प्रथम अधिवेशन, मैं जब सी और आई लिखूं इसका मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईसी। ये हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? पहला ऑप्शन दे रखा है 10 जून 1900। आया कब है ये क्वेश्चन? यूपी पीएससी 1990 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला है 10 जून 1946, दूसरा है बच्चियों 9 दिसंबर 1946, तीसरा है बच्चियों 19 नवंबर 1947 और डी है बच्चियों 30 जून 1949। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कल डिस्कशन में भी बताया था कि पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। इसके जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। तो ये बैठक 2-2 दिन के अंतराल में हुई थी। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। तो आंसर हमारा कौन सा होना चाहिए? ये आंसर होना चाहिए 9 दिसंबर 1946, मतलब आंसर हमारा होगा बी। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चे हो, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत, पहले तो शब्द की जाए उसने स्वतंत्र भारत, मतलब 1947 के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ए है इसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी ऑप्शन है बच्चियों इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है बच्चियों इसमें सी राजगोपालाचारी, और डी ऑप्शन है बच्चियों इसमें के.एम. मुंशी। तो इसने पूछा स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष। मैंने बताया था पहली जो थी फर्स्ट के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहे हैं, बाद बाकी सभी के कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हीं को फाइनली लास्ट बैठक में देश का मनोनीत 24 जनवरी 1950 को देश का मनोनीत राष्ट्रपति बनाया गया था। उसके 2 दिन बाद फिर इनको स्वतंत्र भारत का गणतंत्र भारत का निर्वाचित राष्ट्रपति बनाया गया था। तो कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन आया है एमपी पीसीएस 2010, मध्य प्रदेश पीसीएस 2010 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे? जो अगस्त 1946 में बच्चियों जो गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय जो सरकार थी उसके सदस्य नहीं थे, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना? ये आया है यूपी पीसीएस 2010। तो पहला है सी राजगोपालाचारी, बी है बच्चियों इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है बच्चियों इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी है बच्चियों इसमें जगजीवन राव। तो देखो मैं आपको बताऊं, सी राजगोपालाचारी जो थे वो शिक्षा मंत्री थे, माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। बाबू जगजीवन राव को श्रम मंत्रालय मिला हुआ था। तो इसका मतलब आंसर कौन बचा? अगर हमें ये पता भी नहीं है तो इनकी पता है, तो इस आधार पर हम इस आंसर को निकाल सकते हैं। इसका आंसर होगा एस राधाकृष्णन, जो अंतरिम मंत्रिमंडल में, अंतरिम मंत्रिमंडल का मतलब जो हमारा स्वतंत्र गणतंत्र भारत का मंत्रिमंडल बना था उससे पहले तो संविधान सभा ही अंतरिम मंत्री, संविधान सभा के जो सदस्य थे वही अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य रहे थे। ठीक है ना? तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी, कराएंगे इसे हम अपने डिस्कस में, लेकिन अभी के लिए इसे थोड़ा सा याद रखोगे। ठीक है ना?
नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन हमारा लोअर पीसीएस में भी आया हुआ है और पीसीएस में भी 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है बच्चियों, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन पूछा है उसने। और क्वेश्चन आया है ये यूपी लोअर में वर्ष 2014 में और यूपी पीएससी में वर्ष 2001 में। तो एक के बाद देखो 14 में क्या हो गया, ये रिपीटेशन होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें जो आंसर दिया है वो दिया है एक्ट 1935 के अंतर्गत, बी दिया है एसीए के गठन की बात कर रहे हैं। कौन संविधान सभा का जो गठन है, क्रिप्स मिशन 1942। सी दिया है इसमें कैबिनेट मिशन 1946। और डी दिया है बच्चों इसमें स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट 1947। तो एक्ट 1947 में तो भारत को आजाद करने से संबंधित बातें की गई थी। उसमें ये बोला था जो रियासतें मतलब हर एक रियासत अपनी मर्जी से, चाहे वो भारत में रह सकती है, चाहे वो पाकिस्तान में जा सकती है, चाहे वो स्वतंत्र रह सकती है, तो ऐसी कुछ स्वतंत्रता से संबंधित बातें की गई थी। भारत के विभाजन के बारे में बातें की गई थी, भारत पाकिस्तान के बीच जो विभाजन हुआ था। तो ये तो होगा नहीं। एक्ट 1935 में भारत का जो संविधान बना था उससे पहले जो भारत चलता था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार ही चलता था। मैक्सिमम इसे मिनी संविधान भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जाता है बच्चे, छोटा संविधान। क्योंकि हमारे भारत के संविधान में मैक्सिमम जो प्रोविजंस लागू किए गए हैं, ज्यादातर जो प्रावधान लागू किए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से किए गए हैं। इसका मतलब क्या है, क्रिप्स मिशन हमारे यहाँ सक्सेस नहीं हुआ था, हमने बताई थी। इसका मतलब आंसर कौन सा बचा, कैबिनेट मिशन। तो सबको पता ही है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चियों वो है कि संविधान जो है वो पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पूर्ण तैयार हुआ? तो पहला ऑप्शन है इसमें 26 जनवरी 1950। सेकंड ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। और सी ऑप्शन है बच्चियों इसमें 11 फरवरी 1948। और डी ऑप्शन है बच्चों इसमें कोई भी नहीं। और ये क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है, यूपी पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबको पता है पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950। इसी दिन से भारत को गणतंत्र भारत बोलते हैं और गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाया जाता है। 1950 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, भारत स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों से, ठीक है ना। और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि भारत में संविधान लागू हुआ था, ठीक है ना। और 26 नवंबर को तो पहली बार 16 आर्टिकल क्या किए थे, अंगीकृत किए गए थे, इसीलिए आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की बच्चे, तो अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन से? संवैधानिक सलाहकार भारतीय संविधान के लिए। तो और ये आया कितने में, देखो ये यूपी लोअर में 1998 में आया है। यूपी देखो 98 का रिपीटेशन किया है उसने, यूपी पीसीएस में जो बड़ा होता है 2014 में इसका क्या किया है, रिपीटेशन किया है। ऐसा ही नहीं, झारखंड पीसीएस में भी आया है। झारखंड पीसीएस में ये 2003 में आया। देखो 21 क्वेश्चन उत्तराखंड के यूडीए एग्जाम में और एलडीए एग्जाम में ये आया है 2007 में। तो 1 2 3 4 5 6 एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बस सिंपल सी बात है, आंसर कुछ नहीं है इसका। डॉक्टर BR अम्बेडकर पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन है बच्चों इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और सी ऑप्शन है KM मुंशी। और डी ऑप्शन है बच्चों इसका BN राव। तो हमने क्या लिखवाए थे कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
स्थायी सदस्य बने थे, स्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के, उसी समय उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी बनाए गए थे और संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव बनाए गए। तो इसका आंसर बच्चियों डी होगा। इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन को कौन सा सही है कौन सा नहीं है ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है और उसका पूरा डिस्कस आपको तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चियों तो बिहार PCS का सवाल है, किसका है? बिहार PCS का 21वां सवाल है ये। 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि संविधान 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय का कारण पूछा है क्वेश्चन में और यह आया है बिहार BPSC बिहार PCS में 2 बार आया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। 2011 में भी आया और उससे पहले भी आया है। तब मैंने ये बताया था आपको कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में 1929 में 31 दिसंबर 1929 में तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उन्होंने भारत को पूर्ण स्वराज्य के लिए ये दिन तय किया था कि इस दिन हम भारत का स्वतंत्रता संविधान या स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और इसीलिए इस दिन को क्या किया था। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है बच्चों, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, पहला ये सही है। दूसरा यह था कि तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, इससे कोई मतलब नहीं था इसका, ठीक है ना। और एक यह है कि यह एक शुभ दिन था, यह भी कोई मतलब नहीं है। फोर्थ इसमें यह था कि इनमें से कोई नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा कि कांग्रेस के द्वारा निर्धारित किया हुआ ये दिन था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान सभा का अंगीकृत किया गया था, भारतीय संविधान सभा को अंगीकृत किया था ये बिहार PCS का अंगीकृत संविधान सभा को, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, ये क्वेश्चन है और ये बिहार BPSC 1990 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है बच्चों इसमें 26 नवंबर 1949। बी क्वेश्चन हमें बार बार लिखना है जिससे हमें एग्जाम सोल्व करने का पैटर्न पता हो, या मजाक नहीं चल रही है। ये क्वेश्चन में आपको आदत पढ़वा रहा हूं कि आप गलती से बचें, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच हो, उंगलियों पर रट जाए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। नेक्स्ट है इसमें 15 अगस्त 1949। सी है इसमें 2 अक्टूबर 1949 और डी है बच्चों इसमें 15 नवंबर 1949। ये बिहार PCS में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर सबको पता है 26 नवंबर 1949 होगा, ठीक है ना। इसी दिन हमने अपने संविधान के 16 आर्टिकल क्या किए थे? अंगीकृत किए थे। उसके बाद हमने क्या किया 26 जनवरी 1950 को जो संविधान पूर्ण तक तैयार हो गया था तो उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। ये भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें काफी अच्छा क्वेश्चन है, वर्ष 2010 में आया हुआ है। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित क्वेश्चन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके निर्माण से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों इसमें पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था। संविधान के निर्माण पर असर था, पहला स्टेटमेंट ये है। तो ऑब्वियस बात है जो उद्देश्य प्रस्ताव में न्याय, स्वतंत्रता, अधिकार, समानता की बात की गई थी और जिसे हमने आगे जाकर अपने भारतीय संविधान में लिया था वो किसका असर था? वो तीसरी जो मीटिंग थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया था जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था उसका ही असर था। तो ये क्या होगा? ये तो आंसर हो ही जाएगा। बी इसमें कहा गया है उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो अभी उद्देश्य का पर हमने डिस्कशन नहीं किया, लेकिन आगे जाके जब हम उद्देश्य का पढ़ाएंगे तो आपको ये जो ऑप्शन है ये भी सॉल्व हो जाएगा। नॉर्मल में बता दे रहा हूँ, उद्देश्य का हमें ये बताती है कि न्याय कैसा होना चाहिए, अधिकार हमें कैसे मिलने चाहिए, समानता किन किन चीज़ों में होनी चाहिए। समझ में आ रही नहीं आ रही? इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी के रूप में अपने को ऑल ओवर संविधान की जो विशेषता है उसे अपने में समाये हुए कौन? उद्देश्य का, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। इसीलिए ये भी बेहद
महत्वपूर्ण है। सी इसमें दिया है बच्चों, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। किसने? भारत के लोगों ने आदेशित किया। ऑब्वियस बात है, जब संविधान भारत का है तो जनता ही क्या करेगी? उसे आदेशित करेगी। तो सी भी इसमें सही होगा। और बच्चों इसमें फोर्थ दिया है, जो राज्य का मुखिया है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। ऐसा नहीं है, पीएम जो हमारे राज्य का मुखिया कौन है भाई? पीएम है और राष्ट्रपति है, दो ही तो हैं। राष्ट्रपति नामात्र के हैं और ये वास्तविक मुखिया है। ये मैंने अपने क्लास डिस्कशन में बताया था। वास्तविक भले ही है, लेकिन इन्हें चुनता कौन है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य को सीधे कौन चुनते हैं? लोग चुनते हैं। लेकिन मुखिया को कौन चुनते हैं? लोकसभा के सदस्य। तो यहाँ जो दिया है कि राज्य के मुखिया को लोग डायरेक्ट चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से, ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसीलिए इसमें जो ऑप्शन पहला ही दे रखा है, ए में इसने दे रखा है 1, 2 और 3 सही होंगे। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, वो ये है कि भारतीय संविधान की जो निर्मात्री सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? और अभी जो क्वेश्चन मैंने कराया वो यूपीपीसीएस 2010 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सबको पता है निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये क्वेश्चन आया है एलडीए यूडीए उत्तराखंड 2007 में, तो ये भी सॉल्व हो जाना चाहिए। नेक्स्ट दिया उसने, जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य के रूप में निर्धारित किया था। तो कितने पे? 8 लाख पे, 15 लाख पे, 10 लाख पे या 12 लाख पे? तो मैंने बताई थी प्रत्येक 10 लाख पर एक संविधान सभा को निर्वाचित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चियों, जो 24 में है उसका आंसर हो जाएगा डी। 25 का हमने बता ही दिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। 26वां जो क्वेश्चन है वो ये है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो सबको पता ही है, दिसंबर 1946 में। तो ए ही ऑप्शन होगा, जो यूपीपीसीएस 1990 का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है 27वां, वो ये है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो महिलाएं कितनी थी ये चीज ध्यान रखना। पहला ऑप्शन दे रखा है बच्चों इसमें 15, बी ऑप्शन दे रखा है 13 और सी ऑप्शन दे रखा है इसमें 12 और डी ऑप्शन दे रखा है 10। आप याद रखोगे संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी। फैक्चुअल है, थोड़ा सा याद रख लेना ऐसे, ठीक है ना। तो 15 महिलाएं थी, तो महिलाओं की भी संख्या ठीक ठाक थी, ठीक है ना, भले ही कम थी लेकिन थी महिलाएं 15, ठीक है ना। नेक्स्ट है, किसने कहा था, अगला क्वेश्चन है जो 28वां है, किसने कहा था कि संविधान जो सभा है वो कांग्रेस थी और जो कांग्रेस है वो भारत थी। तो ध्यान रखना, इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है वो ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन दिया है। जो बी ऑप्शन दिया है बच्चियों वो इसमें दिया है BN राव, और सी ऑप्शन जो दिया है BN राव नहीं दिया, बी दिया है CR एटली। डी ऑप्शन दिया है इसमें विंस्टन चर्चिल और डी ऑप्शन दिया है बच्चों इसमें माउंटबेटन। तो इसमें आंसर ऑस्टिन होगा। ध्यान रखना, ऑस्टिन ने ही कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। उस समय कांग्रेस का वर्चस्व था काफी अच्छा खासा, ठीक है ना। और मैक्सिमम 208 मेंबर थे, इसका मतलब क्या, 389 में से 208 आप ही रख रहे हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, कांग्रेस ही भारत थी, ठीक है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों इसमें वो है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। सबको पता है प्रांतीय महासभाओं द्वारा, ये 30वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया, तो ये है BN राव ने तैयार किया था। इसमें आंसर बी हो जाएगा, 2009 लोअर PCS में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, संविधान सभा में कौन कौन से कथन सही हैं। तो ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, इसे आप कर लेना, ये मैंने करवा दिया है। 32वां क्वेश्चन है, 26 नवंबर को अधिनियमित किया गया था संविधान को, किसके द्वारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा, गवर्नर द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। ये भी रिपीटेशन है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक
ये 1990 में आया हुआ है। तो का जो अध्यक्ष बना था प्रथम बैठक का, भले ही अस्थायी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो स्थापना मतलब पहले ही दिन 9 दिसंबर 1946 को। बी ऑप्शन होगा इसमें, 34वां क्वेश्चन है, 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जो एसआई में आए हुए हैं। जो सब इंस्पेक्टर 2017 का सवाल है, एसआई है ना, अभी एग्जाम एसआई का भी आने वाला है। तो देखो उसमें पहला सवाल ये है, ग्रेनविल ऑस्टल द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्र को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का क्रियान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाएं। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये बोला था, मैंने बताई थी, केसी बियर ने ये कहा था कि भारत क्या है, अर्ध संघात्मक है। तब ग्रेनविल ने कहा था भारत अर्ध संघात्मक नहीं है, भारत क्या है, सहकारी संघवाद है। मेरा कहने का मतलब भारत में केंद्र स्तर और राज्य स्तर और स्थानीय स्तर की सरकारें मिलकर के काम करती हैं, इसीलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत को एक सफल संविधान घोषित किया था। तो इसमें जो आंसर जो ए दे रखा है वो ये दे रखा है कि सहकारी संघवाद, दूसरा बी दे रखा है दोहरा संघवाद, और सी दे रखा है बच्चों इसमें सहायक संघवाद, और डी दे रखा है इसमें असमैतिक संघवाद। तो आंसर कौन सा होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये किसने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें वो ये है बच्चों कि भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसे क्रियान्वित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एक हस्तांतरण मत द्वारा किया गया। उस समय संविधान के सदस्यों की कुल संख्या थी, तो हमने बताया था कैबिनेट मिशन ने संविधान के सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की थी वो क्या की थी, ऑप्शन ए 389, 296 है इसमें, ऑप्शन ए 296, ऑप्शन बी 389 और ऑप्शन सी 375 और ऑप्शन डी 292। तो ध्यान रखना 389 थी, इसमें हमने बताया था 296 और 93 सदस्य, 296 प्रांतों से और 93 देशी रियासतों से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ये भी सब इंस्पेक्टर, यूपी सब इंस्पेक्टर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और करा रहे हैं उसके बाद छुट्टी करते हैं। भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के द्वारा प्रशासित किया गया था? ये भी एसआई 2017 का सवाल है कि जब संविधान लागू नहीं हुआ था, संविधान से पूर्व भारत शासित था किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है एक्ट 1947 मतलब स्वतंत्रता एक्ट 1947, बी है एक्ट 1935 भारत शासन अधिनियम 1935, सी है पहला है इसमें ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडम्पशन एक्ट 1873, तो ये तो होगा ही नहीं। बी है एक्ट 1947 स्वतंत्रता वाला, और सी है एक्ट 1935, और डी है इसमें ऑप्शन एक्ट 1919। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है 73 तो होगा ही नहीं, ये तो काफी लंबा चला गया। उसके बाद भी भारत जो है 85वें साल भारत में अंग्रेजों का शासन रहा है। ये इसके बाद जब देश आजाद हो गया तो इसका मतलब क्या है, संविधान सभा बनी, तो अंतरिम संविधान सभा ने ही भारत को चलाया। तो हमारा जो संविधान लागू होने से पहले देश शासित होता था, मैंने बताई थी एक्ट 1935 पे आधारित जो नियम थे उनके आधार पर भारतीय को क्या किया जाता था, शासित किया जाता था, ठीक है ना। एक्ट 1919 जो है वो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, ठीक है ना। इसमें विधानसभाओं से लेकर के महिलाओं के मताधिकार से लेकर के ये सब बातें थी, और केंद्र में दोहरा शासन प्रणाली से लेकर के ये सब बातें थी, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48, भारतीय संविधान का
अनुच्छेद जो 48 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 48 भारत को अधिदेश देता है। क्या अधिदेश देता है? अध्यादेश देता है। ये SI 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों में। और जो CGL एग्जाम है या SSC के अन्य जो एग्जाम है उनके क्वेश्चन आपको जब दिखाऊंगा, यूपी के जो टीचरों वगैरह के एग्जाम बहुत सिंपल एग्जाम्पल हैं। इस डिस्कशन जैसे जो मैं डिस्कशन करा रहा हूँ उससे ऑल ओवर कवर हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कुछ भी बचेगा। ठीक है, तो देखो इसमें पहला ए ऑप्शन दिया है मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक। बी दिया है बच्चों इसमें पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन करें। सी दिया है बच्चों पर्यावरण रक्षा और विकास करें। और डी दे रखा है बच्चों इसमें गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक। अगर आपने हमारा इससे पहले का लेक्चर सुना हो तो उसमें हमने गांधीयन की जो बुक थी जो श्रीमान नारायण अग्रवाल ने लिखी थी, उसमें हमने ये बताया था कि भारतीय संविधान में गांधी तो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे लेकिन गांधीवादी थे। तो बहुत सारे मैंने कहा था कि गांव पे बल देते थे और उन्होंने फोकस भी किया था। ठीक है, लेकिन मैंने कही थी गांधी की विचारधारा को ज़्यादा शामिल नहीं किया था। गांधी की विचारधारा जो शामिल हुई थी वो आर्टिकल 47, आर्टिकल 48 मैंने बताया भी था आपको, और आर्टिकल 40 इनमें शामिल हुई थी। तो मादक पदार्थ एवं द्रव्य के सेवन पे जो बात की गई है वो आर्टिकल 47 में की गई है। पिछड़े वर्गों और उनके शैक्षणिक आर्थिक हितों की बात जो की गई है वो आर्टिकल 46 में की गई है। ध्यान रखना, आर्टिकल 46 के ही आधार पर EWS दिया गया है, EWS। ठीक है ना। नेक्स्ट, पर्यावरण के संरक्षण और विकास के बारे में जो बात की गई है वो आर्टिकल 48A में की गई है। और गाय एवं बछड़ों पर रोक की जो बात की है जो मैंने अपने डिस्कशन में करवाया था वो है आर्टिकल 48 बोलता है गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक, और 48A बोलता है पर्यावरण एवं संरक्षण का विकास करें। ध्यान रखना। तो ये जो चारों आर्टिकल्स लिए गए हैं ये आर्टिकल राज्य के नीति निदेशक तत्वों से लिए गए। तो एक्स्ट्रा देखो किसी भी सवाल में हमने ये देखा कि कुछ एक्स्ट्रा तो आया ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया, कोई अचम्मा चीजें आई थी तो हम पर नहीं आती थी। इसका मतलब क्या है, या तो हमें एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा मटेरियल पढ़ते हैं इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते और डर लगता है हमें हमेशा, या हम अपने जो क्लास नोट्स हैं कोचिंग नोट्स हैं उनका बार बार रिवीजन नहीं कर पाते, इसीलिए क्वेश्चन हमसे छूट जाते हैं। तो हमें दोनों ही पॉइंट पर ध्यान देना है, एक तो एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़ना, दूसरा हमें बार बार रिवीजन करना है। तो ये जो लिए गए हैं वो डीपीएसपी से सभी लिए गए हैं। राज्य की नीति से जो भाग संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा पॉलिटी का डिस्कशन इतना ही। डिस्कशन क्या, क्वेश्चन सॉल्व कराए थे हमने मैक्सिमम, और आपको ये दिखाने का प्रयास किया था कि यदि हम थोड़ा सा ध्यान रख के तैयारी करते हैं, ज़्यादा आडंबर में न आए कि हम वहाँ से तैयारी करें वहाँ से तैयारी करें, ये पढ़ें वो पढ़ें, कुछ नहीं, केवल बेसिक सी चीज़ें पढ़नी होती हैं, उससे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।